हेलो माय ट्रू फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर EMST ब्लॉग। और आपको मेरा नमस्ते है। शाम को हूँ या रात को हूँ, रात के 7:30 का मेरा नमस्ते। श्री राधे राधे है, जय श्री राम आपको है। आगे ये है कि मुझे टेंशन बहुत है, परेशानी मुझे बहुत है। कौन सी परेशानी है बता। हाँ? यही जैकेट घर है, बाहर सब जगह यही जैकेट है, हर जगह यही जैकेट। पता नहीं कहाँ दिखावा जाता है। तनको नीको नहीं लागत हो तनको नीक लग हाँ, तनको नीको नहीं लागत हो। लागत है कि वही जैकेट सब देखा चलिए अच्छा लागत है, ऐसा नहीं अच्छा लागत है। हाँ नहीं, शॉर्ट ना हो तो एक जैकेट हर जगह पहनी हो तो कहाँ से अच्छा लगी हो। हमारे घर में भयंकर लड़ाई हुई बातों बातों में, छोटी सी बातों के लिए लड़ाई हो गई। मैं आपको बता रही हूँ ना, अब सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सबके ऊपर हर कलर कपड़ा नहीं अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। ये है कि लेडीज जो है ना, वो घर में रहती हैं तो उनका फेस कितना भी डल हो जाएगा तो थोड़ा सा तो उनके चेहरे पे वो रहता है, क्या लाइट। हाँ, लाइट। और जो जेंट्स होते हैं जिसकी ड्यूटी ऑफिस वाली है, उनका तो चलो फेस सही रहता है भाई। और जिसको थोड़ा सा फील्ड में चलना होता है, चाहे आप 4 पहिया गाड़ी से चलो या बाइक से चलो, किसी से भी, क्योंकि आपको वहां पर धूप, धूल, मिट्टी सब फेस पे क्या होता है, जम जाता है तो फेस आपका थोड़ा सा डल हो जाता है, डल हो जाता है ना, डाउन हो जाता है। हाँ, डाउन हो जाता है। 2 दिन अगर आप वही लेट के थोड़ा सा आराम कर लो, रात में मतलब सो जाओ, 2 दिन कहीं ना निकलो, तो आपका फेस फिर अपने आप ग्लो हो जाएगा, करने लगेगा, हो जाएगा। 2 वर्ड है, मैं कह रही हूँ करने लगेगा और मेरे बगल वाले कह रहे हैं कि हो जाएगा। दोनों वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा होता है। और क्या कुछ बचा है तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप वही जैकेट बार बार मत पहन के जाइए। सुन ही नहीं रहे हैं। क्या मैं गलत बताऊंगी? आप बताइए। घर की बात है तो मैं क्या गलत बताऊंगी? कुछ नहीं बताऊंगी गलत तो कहीं भी नहीं बताती। गलत मैं कहीं भी नहीं बताती हूँ। तो फिर आगे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, पर मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बगल में जो खड़े हैं ना तो सुन लेंगे और उनको मुझे नहीं सुनाना सारी बातें। और आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी। यह कि मैं अगले वीडियो में आपसे बातें करूंगी। जो भयंकर युद्ध हुआ 2 दिन पहले, भयंकर युद्ध तो जिसकी बुराई करनी है वो बगल में खड़े हुए हैं, तो आप बुराई कैसे कर सकती हो? नहीं कर सकती हो। बिल्कुल नहीं। पराठा आज खाए थे? हाँ। कि रखा है? खाए। पराठा कहीं नहीं खाएंगे कि उठा के फेंक दिए थे वहीं पर? कहाँ फेंकेंगे? जो खाने लायक होगा उसको परछाई से लगता है यहाँ पर जैसे कुछ है, जैसे वो परछाई, मतलब लाइट सही से फेस पर नहीं पड़ रही है, ऐसा इसी वजह से है। तो हमारे यहाँ जो युद्ध हुआ वो सब्जी के लिए हुआ। अब आप लोग सोचिए कौन सी सब्जी की बात है? सब्जी मार्केट से लाने वाले की बात है कि सब्जी ज्यादा खाने वाले की बात है? छुपाइएगा नहीं, मेरा भी बात कर दीजिएगा। सोचिए। आप सब्जी मैं लाता हूँ लेकिन खाता नहीं ना, यही कहना चाहती हो आप लोग? अभी सुन के अचंभो क्या हो जाएंगे? हाँ। अचंभा, चकित हो जाएंगे आप लोग सुन के ये बातें। सब्जी ना तो खाने के लिए भयंकर लड़ाई हुई और ना ही सब्जी लाने के लिए लड़ाई हुई। जो लड़ाई हुई सब्जी ना खाने की लड़ाई हुई। लाता कौन है? ना खाने की लड़ाई हुई। नहीं, लाता खाने के लिए नहीं, ना खाने की लड़ाई। लाता कौन है? सब्जी एक दिन टिफिन में आया, फेंक दो।
दूसरे दिन फिर आ रहा है, थोड़ा सा खा के ला के फेंक दो। 3 दिन में बर्दाश्त करती रही। 2 दिन का बाद बताइए, 3 दिन बता रहे, इसलिए ज्यादा बता रहे। 3 दिन का मैं बता रही हूँ। आलू गोभी मटर की सब्जी बनी थी, उसको भी लाकर थोड़ा सा खाए, लाकर मैं फेंक दी। कुछ नहीं बोली, अच्छा चलो नहीं खाने का मन रहा होगा, ठीक है। एक दिन कौन सी सब्जी बनी थी? एक दिन, हाँ एक दिन कौन सी सब्जी बनी थी? एकदम आलू कचालू बना। नहीं, एक दिन, हाँ एक दिन आलू टमाटर मटर की बनी थी, उसको भी थोड़ा सा खाए, लाके फेंक दिया। फिर इसके बाद एक दिन मैं शिमला मिर्च और आलू की मैं सादा सब्जी बना दी हूँ, सादा सब्जी। ये वहाँ पर जो पनीर की पराठा बनी थी उसको तो निकाल के खा लिए, और जो सब्जी थी उसको टिफिन को खोले ही भी नहीं। थोड़ा भी सब्जी को इन्होंने खोला ही नहीं। सब्जी लाके तुरंत लाए रख दिए, तो मैं रात को उसको फेंक दी। फिर भी मैं बर्दाश्त करती रही, ठीक है कोई बात नहीं है, सोचती रही मैं। रात को मैं फिर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, तो ये पनीर की सब्जी में इनको कटोरी में जब हमने दिया सब्जी और रोटी, तो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? खाली पनीर खा रहे हैं। पनीर निकाल के पनीर खा रहे हैं। जो उसका ग्रेवी जो गाढ़ा रसा होता है मेरे भाषा में, उसको ऐसे ही रख दिए। अब खाते खाते मुझे इतना गुस्सा आ गया, मतलब अपना खाना खा रही थी, मुझे इतना गुस्सा आया कि सारा सब्जी मन किया कि उठा के बाहर फेंक दूँ। फिर भी मैंने खाना खा लिया, तब गुस्सा दिखाई मैं सोची मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि गुस्सा भी दिखा देंगी तो खाऊंगी कैसे, है ना। आप तो समझदार हो। फिर मैं सुबह हमने कहा कि ठीक है अब तो रुके रहो, बताती हूँ। सुबह हमने खाना ही नहीं बनाया, क्योंकि मैं पराठा सब्जी बना के देती या रोटी सब्जी बना के देती, सब्जी आप लाके फेंक देते। लौकी की सब्जी खाते नहीं हो, कद्दू की सब्जी खाते नहीं हो, और कौन सब्जी नहीं खाते हो? और कौन सा बगल में है, मैं उन्हीं से बातें कर रही हूँ। सब्जी मैं सब खाता सिर्फ मेरा फेस आपके सामने है, ऐसा नहीं कि वो बगल में नहीं है। मैं सब्जी खाता हूँ, लेकिन हिसाब से खाता हूँ, इतना नहीं खाता। कौन सा हिसाब? नहीं खाता। कौन सा हिसाब? बस थोड़ा चिकना लेते हैं, हल्का सा। हाँ? ये जैसे चटनी नहीं होता, चटनी आप लोग जानते हो, जैसे लहसुन मिर्चा और धनिया की चटनी होती है, या कोई भरवा मिर्चा हुआ, अचार हुआ, जैसे ऐसे करो ना, बोर के खा लो, है ना। बस वैसी सब्जी खाते हैं। इसकी भी मैं कहानी आपको आगे बताती हूँ, आप लोग जाइएगा मत, सुनिएगा ध्यान से। 1 साल पहले टिफिन इनको मैं थोड़ा सब्जी ही देती हूँ, क्योंकि सब्जी खाते नहीं हैं। मैं बता रही हूँ ना। तो फिर मैं इनको थोड़ा सब्जी और पराठा, 4-5 पराठा। भाई इतना बड़ा जेंट्स है कोई, और ड्यूटी करेंगे तो खाना तो खाएंगे ही। तो ये टिफिन इनकी आदत है कि ओपन सबके सामने खोल कर ऐसे बैठ रहे हैं। अब इनके बगल में जो ड्यूटी करते हैं, उन्होंने इनकी सब्जी देख लिया है, तो वो कह रहे हैं कि इतना कम सब्जी में कैसे खाना खाओगे। अब ये आके मुझसे कह रहे हैं कि वो ऐसे कह रहे थे। ये बताइए आप लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए आप लोग कि इनको वहाँ पे कहना चाहिए था ना कि मैं सब्जी नहीं खाता हूँ, मुझे सब्जी नहीं पसंद है, ये मजबूरी में मैं सब्जी लेकर यहाँ पर ड्यूटी पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं दाल नहीं लेकर आ पाऊँगा, है ना। तो दाल लेने के लिए 3-4 खाने का टिफिन चाहिए, तो 3-4 जो सुन रहा है ये कहेगा कि प्रशंसा कर रही हो कि नहीं बुराई कर रही हूँ। मैं प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, मैं बुराई कर रही हूँ सामने वाले की। तो इनको वहाँ पर ये कहना चाहिए था ना कि मैं सब्जी नहीं खाता हूँ। ये वहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं, वहाँ से आके मुझसे कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि कितना कम सब्जी लेकर आए हो। मैं सोचने लगी कि बताइए, सामने वाले यही कहेंगे कि इनके घर में सब्जी शायद नहीं रहता होगा, एक ही आलू बनाई होंगी, हैं, तो थोड़ा सा सब्जी दे दी है। फिर मैं दूसरे दिन से सब्जी ज़्यादा मैं देने लगी। भाई वो कह रहे हैं तो आप ले जाओ ना, क्योंकि उनके सामने आप टिफिन खाओगे निकाल कर तो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, या तो अपनी सच्चाई बताइए वहाँ पर, ये बता ही नहीं रहे। तब से मैं सब्जी इनको अच्छे से देने लगी। अब देती रही, मन किया तो खा लिए। अब लाके फेंकने लगे। रोज ये नहीं फेंकते थे, ऐसे लेकर आते थे, फेंकती तो मैं थी। आप बताइए, सुबह 5 बजे उठकर
मैं उठ जाती हूँ। इतनी ठंडी होती है कि किसी का उठने का मन नहीं करता, सब लोग का मन करता है 7-8 बजे उठूँ, फिर भी मैं ठंडी में उठ जाती हूँ। उठकर मैं झाड़ू पोछा, फ्रेश होना, नहाना, सब कुछ करना होता है, क्योंकि हमारे किचन में बिना नहाए आप अंदर नहीं जा सकती। तो मैं नहा के फिर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब्जी पराठा जो भी बनाना होता है, कभी पूरी, कभी पराठा, कभी रोटी। और इसके बाद वो सब्जी लाकर फेंकते हैं और खाते भी नहीं हैं। और खाओगे नहीं तो आपका शरीर क्या शरीर में क्या सिर्फ रोटी खाने से शरीर को प्रोटीन मिलेगा? हाँ, मैं भूल ही जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। अलग अलग जीन्स होता है। अलग अलग जीन्स? कौन सा जीन्स इनका अलग है? क्या इंसान नहीं है? आप बताइए, इंसान है ना। अलग अलग कौन सा जीन्स होता है? कौन सा जीन्स होता है अलग? अरे हम दाल नहीं खाते हैं क्या? सिर्फ जो आपको दाल में प्रोटीन मिल रही है वो सब्जी में नहीं मिल रही है। जो सब्जी में आपको प्रोटीन मिल रही है वो दाल में नहीं मिल रही है। अब आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा, उस कमेंट को मैं इनको दिखाऊंगी कि ये गलत कर रहे हो। सब्जी खाइए बराबर। मनवावत है कि ये सब कुछ सुनना है। मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब साइड में होकर बातें कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जो भी बातें कर रही हूँ सामने बातें कर रही हूँ, सामने वो बैठे हुए हैं। मैं उनको आपको दिखा दूँ? कहिए तो थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। नहीं, मैं दिखा देती हूँ। दिखाओ ना भैया। तो आप लोग को मैं दिखा दी हूँ। फिर मैं अगला वीडियो में आपसे मिलती हूँ। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।